नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आज का पहला प्रश्न है, राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक चलेगी? तो इसका सही जवाब है 2023 से 2028 तक। ठीक है, तो राज्य महिला उद्यमिता नीति राज्य सरकार ने तैयार कर ली है, तो इसको याद रखना है आपको। और 2023 से 2028 तक ये नीति चलेगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि ये अभी अभी बनाई गई नीति है और इस तरीके की नीति से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछली हमारी नीति थी राज्य औद्योगिक विकास नीति, है ना, तो उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे। लॉजिस्टिक के लिए जो नीति बनाई गई थी उससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जो भी नीतियां हैं राज्य सरकार की उससे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 तक के लिए क्रियान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने जिले में मिलेट की हाईटेक खेती होगी? तो इसका सही जवाब है 14। तो 14 जिलों में राज्य में जो है मिलेट की हाईटेक खेती होगी। अब हाईटेक खेती कैसे होगी? तो IIMR हैदराबाद इंस्टीट्यूट जो है उसका सहयोग लिया जाएगा राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा। ठीक है, और उसके द्वारा जो 14 चिन्हित जिले हैं राज्य के, वहाँ पे मिलेट की खेती की जाएगी। और आपको पता हो कि राज्य सरकार ने यानी मिलेट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है ना। और मिलेट कैफ़े भी खोला गया है, मिलेट की खेती को बढ़ावा दिया गया है। मिलेट्स जो है उसको समर्थन मूल्य पे खरीदने की जो प्रयास है वो भी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो कुल मिला के जो मिलेट का जो कह सकते हैं विकास है राज्य में बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 14 ज़िले में हाईटेक खेती होगी। ठीक है, अच्छा, साथ में एक क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पहला मिलेट कैफ़े है वो कहाँ खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने राज्य में नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए किस विभाग को निर्देशित किया है? तो इसका सही जवाब है समाज कल्याण विभाग को। ठीक है, तो एक नशा मुक्ति अभियान जो है वो चलाया जाएगा राज्य में। ठीक है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ठीक है, छत्तीसगढ़ नशे के खिलाफ, इस तरीके के नारे बनाए गए हैं इसके लिए। ठीक है, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस कार्य को किया जाएगा। अब ये मंशा क्यों आई? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की घोषणा जो थी उसमें कहीं ना कहीं ये नशा मुक्ति की बात लिखी हुई थी। और राज्य सरकार के ऊपर भारी दबाव है कि जो शराबबंदी करने वाली सरकार थी वो शराब बेच रही है। और इस तरीके से जो कह सकते हैं नशा है उसको राज्य में बढ़ावा मिला है। कोरोना काल में भी जो आप कह सकते हैं शराब दुकानों को विशेष रूप से खोल दिया गया था और कोरोना वैक्सीन और जो कहते हैं कि नोट बदलने की लाइन से लंबी लाइन जो थी वो शराबियों की लाइन लग गई थी। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत से आरोप लगते हैं राज्य सरकार के ऊपर। इसके विरुद्ध जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नशा मुक्ति अभियान अब चलाने का निर्णय लिया है, तो इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटीज़ का नाम पड़ गया है, तो इसको याद रखना है अब आपको। ठीक है, अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटीज़ के बारे में जान लीजिए। ये जो है 3 मूर्ति भवन का नाम है जहाँ पे नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने जितने भी कार्यकाल था उनका 14 वर्ष 16 वर्ष, है ना, वो पूरा यहाँ पे काटा उन्होंने। ठीक है, और इसी भवन पे ये सरकारी निवास था जहाँ नेहरू रहा करते थे। इसके पश्चात यहाँ पे रहना था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, लेकिन इंदिरा गांधी जी के रिक्वेस्ट पे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय इसे यानी म्यूज़ियम बनाने के लिए दे दिया गया। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री आवास, फिर नया आवास अलॉट हुआ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है,
तो ये याद रखना है आपको। और ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम है, यहाँ पे जितने भी प्रधानमंत्री हुए देश के, ठीक है, सभी के बारे में रिकॉर्ड और उनके कार्यों के बारे में रिकॉर्ड और किस तरीके से लोकतंत्र की गाथा आगे बढ़ी है उसके बारे में ये रिकॉर्ड रखने वाली, यानी एक कह सकते हैं संग्रहालय है, लाइब्रेरी है। तो अब इसका नाम बदल दिया है सरकार ने। सरकार में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब इसका नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पर होगा, यानी प्रधानमंत्री पद के नाम पर होगा, ठीक है। तो इसलिए अब इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी नामक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है अरुंधति राय का नाम है, राय की रचना है, ठीक है, सॉरी। आज़ादी नामक जो निबंध संग्रह है ये अरुंधति राय की रचना है और यह निबंध यानी संकलन है। इसी बुक के फ्रेंच वर्जन के लिए, यानी फ्रेंच अनुवाद के लिए अरुंधति राय को एसे प्राइज़ मिला है, यूरोपियन, है ना, यूरोप से मिला है एसे प्राइज़, ठीक है। तो और ये एसे प्राइज़ लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज़ है और ये आज़ादी के लिए ही मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। आज़ादी शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, आपने देखा होगा, अगर द कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो उसमें भी इस शब्द का उपयोग था। तो अरुंधति राय जो हैं, इनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। आज़ादी नामक जो निबंध संकलन है ये अरुंधति राय का है और उसके लिए ऐसे प्राइज़ मिला है, यूरोपियन प्राइज़, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इंडस एक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, काठमांडू, वाशिंगटन डीसी और लंदन। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडस एक्स कॉन्फ्रेंस। इसके तहत यानी इसमें एक पक्ष भारत ज़रूर है, ठीक है, ये याद रखिएगा, और जो दूसरा देश है हमारा उसका नाम भी आप लिखिएगा, है ना। और उनके साथ इस बैठक में कौन से समझौते होने वाले हैं इसके बारे में आप डिटेल से बताइएगा और क्यों इसका महत्व है इस इंडस एक्स कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, ये आप बताइएगा। तो अब चलते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चंस की ओर। पिछले वीडियो में हमने होमवर्क प्रश्न के रूप से मैं आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तो इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़ बिल्कुल नहीं था, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है इसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया था और इसके लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। और जितने भी लोगों ने जवाब दिया कमेंट बॉक्स में, सबने सही जवाब दिया, मध्य प्रदेश ही जवाब आप लोगों ने दिया था। तो अब विदा लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।